सोना चांदी ढूंढने के लिए। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, हरिद्वार हर की पौड़ी पर जलबंदी चल रही है, तो ऐसे में बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि हरिद्वार में जल का सिस्टम क्या है, क्या भौगोलिक स्थिति है, आखिर हर की पौड़ी का निर्माण कब हुआ, जलबंदी क्यों की जाती है, कहाँ से की जाती है, कैसे की जाती है। साथ ही आपको ताज़ा दृश्यों के साथ पूरा सिस्टम हरिद्वार का बताने वाला हूँ कि कैसे हर की पौड़ी का गंगा जल रोका जाता है, कैसे बाढ़ आती है निचले क्षेत्रों में, कहां से जल छोड़ा जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक एक करके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं सप्त सरोवर से। ये पूरा एरिया देख रहे हैं सप्त सरोवर है। पहाड़ों से जितना भी जल आता है, मोक्षदायिनी माँ गंगा में जितना भी जल आता है, हरिद्वार के लिए जितना भी जल छोड़ा जाता है, यहाँ तक की जो चीला वाली नहर है वो यहाँ पर आकर मिलती है। ये है टोटल जल। यहाँ से आगे पूरा सिस्टम शुरू होता है। अगर आगे की दृश्य दिखाऊं तो देखिए, आगे भीमगौड़ा बैराज है, उसके भी मैं पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ। दोस्तों, सप्त सरोवर से पहली जलधार जो निकलती है, देखिए, ये है भागीरथी बिंदु। अभी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि ये प्राचीन काल से ही बने हुए सिस्टम है या फिर बाद में बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में सन 1840 से पहले एक ही गंगा की जलधार बहती थी, एक ही जलधार बहती थी। ये कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई भीमगौड़ा बैराज था। हालांकि हर की पौड़ी प्राचीन काल से है, प्राचीन काल से ही हर की पौड़ी तक गंगा जाती थी और एक ही जलधार थी और वहां पर गंगा बहती थी प्राचीन काल से। लेकिन 1840 से लेकर 1854 तक यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किए गए। भागीरथी बिंदु बनाया गया। माँ गंगा की जो प्रमुख जलधार है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो बाढ़ थी उससे बचना, हरिद्वार को बाढ़ से बचाना, निचले क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना। तो भीमगौड़ा बैराज का निर्माण किया गया। एक जलधार को छोड़ दिया गया नीलधारा में, जबकि दो छोटी छोटी गेटेड जलधार के द्वारा हर की पौड़ी के लिए जो जल है वो डाइवर्ट किया गया। तो टोटल कुल मिलाकर कहा जाए, हर की पौड़ी के लिए 3 छोटी छोटी जलधार हैं, 2 गेटेड है और एक फ्री जलधार है, ये वाली। तो इन 3 जलधार से हर की पौड़ी पर जल जाना शुरू हो गया। तो ये पूरा सिस्टम बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा सन 1840 से लेकर 1854 के बीच में। 1840 से लेकर 1854 के बीच में ये जितना भी पूरा निर्माण कार्य कराया गया था, ये सब का सब लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में कराया गया था। उन्होंने इसकी देखरेख की, तब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अभी एक सबसे बड़ा सस्पेंस रहता है, हर की पौड़ी पे जो गंगा सूखती है ना, वहां पर एक रेलवे ट्रैक निकलता है। सब बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। तो मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर भीमगौड़ा बैराज का, भागीरथी बिंदु का और भी जितने भी गेटेड जलधार बनाई गई थी, उनके लिए जितना भी निर्माण कार्य चल रहा था, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल था, पत्थर, रेत, मिट्टी, सरिया, सब कुछ ढलाई करने के लिए ना एक उनके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने एक ट्रॉली बनाई और एक ट्रैक बना दिया, डैम कोटी। अगर आप देखेंगे जहाँ पर ओम घाट है, वहाँ से लेकर यहाँ तक भागीरथी बिंदु तक वो रेलवे लाइन आती है। तो यहाँ तक रेलवे ट्रैक सा बिछा दिया गया, जिससे लोडिंग अनलोडिंग की जाती थी। तो उसका सस्पेंस सबसे बड़ा ये है, जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है जो निकलता है हर की पौड़ी पर, उसके लिए ये भागीरथी बिंदु तक जो रॉ मटेरियल था उसको सप्लाई किया जाता था। लेकिन सन 1913 से लेकर 1920 के बीच में इस भीमगौड़ा बैराज का और भी ज्यादा डेवलपमेंट किया गया। हर की पौड़ी से जहां जहां से गंगा निकल रही थी, वहां पर नए नए घाटों का निर्माण किया गया। 1913 से लेकर 1920 के बीच में जो हर की पौड़ी का जो एरिया है पूरा डेवलप हो गया। और जो हर की पौड़ी वाली जो गंगा है, जो हर की पौड़ी पर जल जाता है, उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आगे की साइड में बहुत बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना भी सिंचाई के लिए जल जाता है, वो हर की पौड़ी का ही जल जाता है, वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक जो मुख्य जलधार है वो है नीलधारा वाली जलधार। अभी मैं आपको उस साइड में भी लेके चलूंगा। तो दोस्तों, अभी शायद आप कुछ चीजें समझ गए होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हर की पौड़ी पर जलबंदी कैसे की जाती है, उसका पूरा सिस्टम आपको बताता हूँ। तो अभी मैं भागीरथी बिंदु पर खड़ा हुआ हूँ। देखिए, जितना भी जल पहाड़ों से आता है, अभी देखिए भीमगौड़ा बैराज की साइड में जा रहा है। तो देखिए, भागीरथी बिंदु एक ओवरफ्लो पॉइंट बोल सकते हैं। जब भी ये तालाब पूरा भर जाएगा, तब भागीरथी बिंदु से ओवरफ्लो होकर जल, क्योंकि यहाँ पर कोई गेट नहीं है, देखिए कोई भी गेट नहीं है, यहाँ पर ओवरफ्लो होता है डैम ओवरफ्लो होकर ये पूरा जल जाता है हर की पौड़ी पर। और मैं आपको बताऊं, जो हर की पौड़ी के लिए जल जा रहा है ना, ये वाला जल भागीरथी बिंदु वाला, ये मुख्य ब्रह्मकुंड की जलधार है।
और इसी जलधार पर आपको कई घाट मिल जाएंगे जो प्रसिद्ध घाट है। अक्षय सिंधी घाट है, स्वामी सर्वानंद घाट है, श्री स्वामी नारायण घाट है। अनेक घाट इस जलधार पर बनाए गए हैं। कभी आप आए भूपत वाला तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भागीरथी बिंदु वाली जलधार है, ये ओवरफ्लो लाइन है। बाकी दो जो जलधार है हर की पौड़ी के लिए जाती हैं, एक पंदीप जलधार है, भीमगोड़ा बैराज के बिल्कुल करीब है, वो भी गेटेड जलधार है, और एक मुख्य जलधार है, वो भी गेटेड जलधार है। उनका जल गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ और पूरा सिस्टम समझाता हूँ। तो अभी पंदीप जलधार पहुंच गया हूँ। देख लीजिए पंदीप जलधार के दृश्य है, पूरी की पूरी जलधार सूखी हुई है। और देखिए ये गेटेड जलधार है, यहाँ पर गेट लगाए गए हैं। ये गेट बंद कर दिए जाते हैं, जलधार रुक जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जैसे भागीरथी बिंदु पर था, खुली जलधार थी। ये गेट द्वारा ऑपरेट होती है, और ये सभी गेट ऑपरेट होते हैं देखिए इन घिरनियों के द्वारा, जो घिरनी लगी है ऊपर। मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ। देखिए ये हैं बड़ी बड़ी घिरनियाँ जिनके द्वारा ये गेट सभी ऑपरेट होते हैं। बाकी एक दृश्य में आपको तालाब के दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए दूर दूर तक बड़े बड़े टापू नजर आ रहे हैं। तालाब के अंदर जल बचा ही नहीं है। जितना भी जल पहाड़ों से आ रहा है देखिए डायरेक्टली छोड़ा जा रहा है नील धारा में, जो बड़ी गंगा की जलधार है उसमें छोड़ा जा रहा है। पूरा का पूरा जल जा रहा है, देखिए उस साइड में जा रहा है। अभी जल का लेवल इतना भी नहीं बचा कि इन गेटों से भी जल पार हो पाए। तो अभी पूर्ण रूप से जलबंदी चल रही है, और जब तक जलबंदी चलेगी तब तक नील धारा में पूरा का पूरा गंगा जल छोड़ दिया जाएगा। अभी आप दृश्य देख लीजिए बड़ी गंगा की इस जलधार के, देखिए सबके सब गेट बंद हैं, और देखिए बिल्कुल भी जल हर की पौड़ी पर नहीं जा रहा है। पूरी जलधार सूखी हुई है। और देखिए ये भी जलधार है ना, गेटेड जलधार है। जैसे पंदीप जलधार थी वो भी गेटेड जलधार थी, और जो देखिए मुख्य जलधार है ये भी गेटेड जलधार है। लेकिन इसके गेट जो ऑपरेट होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं। देखिए ऊपर मोटर्स लगी हुई हैं, और ऐसे ही ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं। मैं आपको आगे के दृश्य दिखाता हूँ। देखिए बड़े बड़े स्लाइडिंग गेट यहाँ पर लगाए गए हैं, और जब भी गंगा जल छोड़ा जाता है देखिए ये स्लाइडर्स मूवमेंट करते हैं इन ऊपर वाल लगी ऑटोमेटिक घिरनियों के द्वारा, तो गेट ओपन क्लोज होते हैं। फिलहाल सबके सब गेट बंद हैं। हालांकि जल बिल्कुल कम करके रखा हुआ, भीमगोड़ा बैराज में जल ही नहीं है, तो ऐसे में देखिए गेट एकदम से फ्री करके रखे हुए हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे क्लोज है गेट, लेकिन अभी इनको ना 1 बाय 1 करके इनको रिपेयर भी किया जा रहा है। तो जलबंदी का सबसे बड़ा पर्पज़ यही होता है, जितना भी मेंटेनेंस वर्क होता है, चाहे भीमगोड़ा बैराज का हो, चाहे घाटों का हो, चाहे देखिए और भी अनेक कार्य होते हैं जो जल से जुड़े होते हैं, पानी से जुड़े होते हैं, उनका मेंटेनेंस किया जाता है। देखिए आगे भी देख सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं जो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मेंटेनेंस लगातार किया जा रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर लगातार कार्य चल रहा है जलबंदी के दौरान। देख लीजिए ताजा दृश्य को। बाकी एक सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि देखिए गंगा आरती के समय आखिर जल कैसे छोड़ा जाता है, जो भागीरथी बिंदु है वहाँ पर जल कैसे जाता है। तो देखिए उसका सिस्टम यही है, अभी पूरा का पूरा जल जा रहा है नील धारा में। जो सामने वाले गेट देख रहे हैं ना, पूरी नील धारा है, जो चंडी घाट वाली जलधार है उसके गेट है। तो फिलहाल सबके सब गेट खुले हुए हैं। अभी जितना भी जल पहाड़ों से आ रहा है पूरा का पूरा निकल जा रहा है मुख्य गंगा की जलधार में। तो जब जल छोड़ना होता है भागीरथी बिंदु से, तो देखिए 2 घंटे पहले नील धारा के सब गेट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में जितना भी पहाड़ों से जल आता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे तालाब के दृश्य भी बदलते चले जाते हैं, पूरा ऊपर तक टॉपअप होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए भागीरथी बिंदु ओवरफ्लो लाइन है, तो वहाँ से जल ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। जबकि देखिए जो मुख्य जलधार है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और पंदीप जलधार है, उसके गेट बंद है, तो वहाँ से जल जाने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं हर की पौड़ी से। तो उस जलधार से डायरेक्टली जल आपको हर की पौड़ी पर मिलता है। शाम को 2-3 घंटे मिलता है और सुबह को 2-3 घंटे मिलता है। तो ये प्रोसीजर है गंगा आरती के समय जल छोड़ने का। बाकी जब गंगा आरती हो जाती है उसके बाद वापस से नीलधारा के सब गेट खोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे जलबंदी कैसे की जाती है। देखिए जो नीलधारा के सब गेट हैं वो खोल दिए जाते हैं। ऐसे में जितना भी जल पहाड़ों से आता है वो पूरा का पूरा चंडी घाट पर चला जाता है, बड़ी गंगा में चला जाता है। तो इतना जल ही नहीं बचता है कि देखिए हर की पौड़ी पर जल जाए। बाकी अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि अभी जब जलबंदी खत्म हो जाएगी तो जल कैसे छोड़ा जाएगा। तो यही सिस्टम है, जो नीलधारा की गेट हैं उनको एक एक करके कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल किया जाएगा तो जो तालाब है उसमें जल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, तो 1 बाय 1 करके देखिए जो मुख्य जलधार है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ हर की पौड़ी की, यहाँ के गेट खोले जाएंगे। बाकी पंदीप जलधार है उसके गेट खोले जाएंगे। उसके बाद जो जल ओवरफ्लो होगा भागीरथी बिंदु से भी जल हर की पौड़ी पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हर की पौड़ी पर जल जाता है। बाकी मैं एक भौगोलिक स्थिति आपको बताने वाला हूँ। हर की पौड़ी पर जल एक सूखी नदी है उससे भी जाता है, तो ऐसे में हर की पौड़ी पर जल चला जाता है। हर की पौड़ी पर स्नान लायक आपको जल मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं हर की पौड़ी पर जब जल ओवरफ्लो हो जाता है तो हर की पौड़ी पर एक बांध भी बनाया गया है। ओवरफ्लो जल को वापस से नीलधारा में भी छोड़ दिया जाता है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई डूब रहा है, तो इमीडिएट हर की पौड़ी के जल को भी ड्रेन करने की व्यवस्था हर की पौड़ी पर मौजूद है। वहाँ पर एक बांध है जिससे जल पूरा का पूरा वापस से बड़ी गंगा में छोड़ दिया जाता है।
अभी मैं आ गया हूँ नीलधारा की साइड में। ये जितने भी गेट आप देख रहे हैं ये हैं सब के सब नीलधारा साइड वाले गेट। अभी देखिए सब के सब गेट खुले हुए हैं। देखिए अभी जितना भी जल आ रहा है पहाड़ों से पूरा का पूरा नीलधारा में जा रहा है। बाकी इस साइड भी अगर आप देखेंगे जितने भी गेट हैं सब के सब ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं, घिरनियों के द्वारा ऑपरेट होते हैं। बड़ी बड़ी मोटर लगाई गई हैं उनसे ऑपरेट होते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं हर की पौड़ी पहुंच गया हूं, तो मैं आपको यही जानकारी दे रहा था कि ये जलबंदी क्यों की जाती है और कब से की जा रही है। देखिए जलबंदी का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया है। कुछ मेंटेनेंस वर्क होते हैं, घाटों की रिपेयरिंग होती है, पेंटिंग का कार्य होता है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जैसे कुंभ अर्धकुंभ बड़ा स्नान आता है तो उस समय के लिए कुछ घाटों की प्रिपरेशन की जाती है। तो घाटों की प्रिपरेशन किया जाता है, घाटों का निर्माण किया जाता है। बाकी जो गंदगी देखिए जो आप विसर्जित करके जाते हैं कावड़ मेले के दौरान जो गंदगी होती है, बाढ़ आती है ना, घाट पूरे अनबैलेंस हो जाते हैं। जगह जगह रेत के टापू, बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आते हैं, पेड़ अटक जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। तो इस गंदगी को साफ करना, बोल्डर्स को साफ करना और घाटों को एकदम से प्लान करना, ये भी इस जलबंदी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। कि आप देख रहे हैं ना डे बाय डे टूरिज्म बढ़ता है, ऐसे में घाटों पर अनेक प्रकार की फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं, घाटों को सेफ किया जाता है, उनके लिए भी जलबंदी की जाती है। अभी बात कर लेते हैं जलबंदी ये कब से की जा रही है। मैं आपको बता दूं जलबंदी पुराने समय से ही की जा रही है। पहले 1-2 दिन के लिए जलबंदी होती थी, कम क्राउड पहुंचता था, कम गंदगी होती थी और इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में घाट हैं, इनकी संख्या भी बहुत कम थी। तो बहुत कम समय के लिए पहले जलबंदी की जाती थी, लेकिन अभी एक रूटीन बना दिया है। दशहरे से लेकर दिवाली तक आपको ये जलबंदी देखने के लिए मिलती है प्रति वर्ष। लगभग 17 दिन की जलबंदी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, पवित्र मां गंगा के जल में डुबकी लगाते हैं। तो उनकी देखिए परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हर की पौड़ी पर पूरी जलबंदी के दौरान देखिए बांध बना दिया जाता है, इसलिए आपको 2-2 फुट जल आपको मुख्य ब्रह्मकुंड पर मिलता रहता है। अगर आप हर की पौड़ी पर स्नान करना चाहते हैं जलबंदी के दौरान तो सुबह देखिए 7 बजे से पहले आप स्नान कर लें, तब गंगा जल छोड़ा जाता है आरती के समय, और शाम को आरती के समय गंगा जल छोड़ा जाता है। तो ये 2 समय है जब आपको गंगा जल हर की पौड़ी पर मिलेगा। बाकी अगर आप दिन के समय हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको बहता हुआ गंगा जल चाहिए तो आप चंडी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी परेशानी जलबंदी के दौरान श्रद्धालुओं को होती है। इस जलबंदी का असर मुख्य हर की पौड़ी पर ही नहीं पड़ता है। अगर आप कनखल की बात करें, कनखल में भी आपको गंगा जल कहीं नहीं मिलेगा। ज्वालापुर में जितने भी घाट हैं वहाँ पर भी आपको गंगा जल नहीं मिलेगा। तो दूर दूर तक इस जलबंदी का असर देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम आपको यही बोलते हैं, अगर आप जलबंदी के दौरान हरिद्वार आ रहे हैं चंडी घाट चले जाइए, चंडी घाट पर जाकर स्नान कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं जलबंदी के दौरान पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं हर की पौड़ी पर ही आ जाइए, क्योंकि आपको संस्कार कार्य कराने के लिए, अस्थि विसर्जन पिंडदान कराने के लिए आपको भरपूर गंगा जल मिल जाएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। चाहे आप कनखल जाइए, कनखल भी इतना गंगा जल में आपको मिल जाता है जिससे आप संस्कार कार्य करा लें। बाकी कुसावर्त घाट पर भी आपको भरपूर गंगा जल मिल जाता है। और हर की पौड़ी की ये भव्यता देख रहे हैं, जितने भी घाट देख रहे हैं, ये सभी देखिए निर्मित किए गए थे, निर्माण किया गया था सन 1913 से लेकर 1920 के बीच में। और जब पूरी हर की पौड़ी बन गई थी, हर की पौड़ी बनने के बाद ये जो आप घंटाघर देख रहे हैं इसका निर्माण किया गया था सन 1938 में एक, और इसको राजा बिरला टावर के नाम से जाना जाता है। देखिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया ही है, 100 साल अभी हुए हैं लगभग, इसको हर की पौड़ी को बने हुए लगभग 100 साल का समय हुआ है। जब जलबंदी होती है ना हरिद्वार में, ऐसे हैरान करने वाले दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। कहीं कहीं तो देखिए आपको हज़ारों की संख्या में वो लोग मिल जाएंगे जो सोना चांदी मोक्षदायिनी माँ गंगा से निकालते हैं। और देखिए जेसीबी भी उतर आती हैं, देखिए बड़ी बड़ी मशीनें गंगा के बीच उतर आती हैं, क्योंकि देखिए ये पूरी बड़े बड़े बोल्डर से इनको साफ़ करना होता है, जो गंदगी है उसको क्लीन करना होता है। तो ऐसे ऐसे काम के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी भी गंगा के बीच में उतर आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।